हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर इमराना और मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ अपने घर की स्टेयर्स पे, जो कि लेके जाती हैं एक बहुत प्यारे रूम में, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो मेरी बेटी का रूम है और आज मैं आपको अपनी बेटी के रूम का टूर दूंगी। और ये टूर उन मदर्स के लिए है और उन बच्चियों के लिए है जो अपना घर बनाना चाहती हैं और जो अपना घर मेंटेन भी करना चाहती हैं। घर तो हर कोई बना लेता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा घर और ऐसा रूम होना चाहिए जो मेंटेनेंस के हिसाब से अच्छा हो। तो फिर चलते हैं ईमान के रूम की तरफ। ये सीढ़ियों से ऊपर एंटर होते ही ये जो फर्स्ट रूम आता है, ये मेरी बेटी का कमरा है। चलें फिर दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। आ जाएं, देखें ईमान का रूम। रूम के अंदर एंटर होते ही ये बहुत ही प्यारा सा बेड नजर आता है। जब इंसान बेड बाय करने लगता है तो सबसे पहले इंसान सोचता है कि उसको किस तरह का बेड चाहिए, उसकी पॉकेट कितने रुपए के बेड लेने की इजाज़त देती है। तो ये सारी चीज़ें हमने नज़र में रखी थी, क्योंकि जब भी इंसान को घर बना रहा होता है, जब घर कंप्लीट होता है, तो ऑलरेडी आपके मैक्सिमम जो मनी और जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर लग जाते हैं। और एंड पे जब चीज़ें लेने की बारी आती है तो इंसान कहता है कि थोड़ी सी कफ़ायत-शुआरी से काम ले। मैंने उसी कफ़ायत-शुआरी से काम लेते हुए एक्सपो सेंटर से ये बेड दिया था। एक्सपो सेंटर लाहौर से, जहाँ पर मेरा ख्याल है साल के 2 हिस्सों में 2 महीनों में एग्जीबिशन लगती है। और ये वाली जो सारे फर्नीचर वाली चीज़ें होती हैं, फर्नीचर एग्जीबिशन होती है जिसमें बहुत से ब्रांड्स अपना डिस्प्ले करते हैं। और जो फर्नीचर वाली चीज़ें होती हैं वो 10 to 15 समटाइम्स 35% तक भी ऑफ होती हैं। तो ये भी मैंने ऑफ में बेड लिया था, जो कि उस वक्त मुझे मिला था तकरीबन 1,25,000 या 1,35,000 की रेंज में। ये वर्कमैन एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जिन्होंने ये बेड बनाकर मुझे दिया था। और मुझे पहली दफ़ा एक्सपो सेंटर में जाकर आइडिया हुआ था कि वर्कमैन भी एक ब्रांड है जो कि फ़र्नीचर बनाता है, वरना जब आप ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा होता। क्योंकि मैंने ये बेड ख़ुद देखा, लाइव जाके देखा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसकी प्राइस भी अच्छी लगी। अब आजकल जो मैंने देखा है, जैसे कि कल मैंने इसको देखा था, तो ये मेरा ख्याल है 2,16,000 का बेड सेल में मिल रहा था। तो अब देखें कि प्राइस में कितना चेंज आ गया है। सेम बेड है ये बेड। अगर आप इसकी डिटेल पूछना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बता सकती हूँ। जब मैंने ऑनलाइन इसको ख़रीदा था, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और मेरा घर जोहराबाद में है, जोहराबाद नूरपुर थल के बिल्कुल पास है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये एरिया बहुत ज़्यादा हॉट एरिया है। यहाँ पर अंधेरियाँ भी बहुत आती हैं, जैसे गर्मियों में तो काफ़ी आ जाती हैं, एक महीने में 3 या 4 दफ़ा झक्खड़, बारिश, अंधेरी और इस तरह का वेदर रहता है, तो आपको डस्ट के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस बेड को कस्टमाइज़ कराया था। ये देखने में अभी भी अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ये लेदर में बना हुआ बेड है, सेम बेड। इसके पीछे भी लेदर है और ये जो इसकी साइड्स नज़र आ रही हैं सारी, ये सारी उन्होंने लेदर में दी हुई हैं। लेकिन मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि लेदर जो है वो हमारे इन एरियाज़ में, और ख़ास तौर पे क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बेडरूम है, तो मुझे लगता था कि काफ़ी गर्म होगा ऊपर वाला एरिया। चाहे एसी आप कभी भी चलाओ, रात को चलाओ, दिन को तो गर्मी होती है, तो लेदर फट जाती है, वो थोड़े से उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सेम कलर में मुझे कोई वेलवेट या कोई ऐसा कपड़ा लगा के दें जिसकी डस्टिंग आसान हो, जिसके अंदर ज़्यादा गर्द वगैरह ना जाए और जो कंफर्टेबल भी हो। बेड को ऐसा होना चाहिए कि इंसान कभी आकर बैठे या पीछे टेक लगाए, जैसे हम पिलो रखते हैं और पीछे टेक लगाते हैं, तो आपका जो सर है वो दीवार के साथ टच ना हो या किसी भी हार्ड चीज़ जैसे वुड के साथ टच ना हो। आपको ऐसे ही लगे कि जैसे कि पीछे पिलो है। तो आप बेड देख लें, मैं बेड बेच तो नहीं रही, लेकिन मुझे बेड पसंद है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बिल्कुल, ये जो इसकी ये हुई है, ये सारी फोम में हुई है एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल टू सिट ऑन इट। और दूसरी जो मुझे इसकी जो अच्छी बात लगी थी वो ये लगी थी कि इसकी साइड टेबल्स बहुत प्यारी हैं। आप साइड टेबल्स देखें, ये इसके जो ऊपर वाले मैट हैं ये मैंने आइकिया से लिए हैं।
मेरे घर में जो अच्छी छोटी और कंफर्टेबल चीज़ें हैं वो मैक्सिमम आइकिया से हैं। और इसकी ये दो ड्रॉज हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। जैसे इसमें अगर आप रिमोट रखना चाहते हैं बहुत इजीली आ जाएगा। आपने साइड टेबल्स में तस्वीर इस तरह की चीज़ें रखनी होती हैं तो वो भी बहुत इजीली आ जाते हैं। जो मैंने जब ये वॉल हम बनाने लगे थे, ये इसके ऊपर सारी वॉल के ऊपर स्टेन फ्री पेंट लगा हुआ है। और फिर मैंने ये भी थोड़ा सा ध्यान रखा था कि जब आप स्विचेस वगैरह लगाते हैं तो वो ऐसे हों कि फ्रंट से नज़र ना आए, फ्रंट से ऐसे ही लगे कि जैसे बेड पड़ा हुआ है। तो मैंने ये शुरू में जब ये वॉल बनने लगी थी और फिटिंग्स के काम होने लगे थे तो मैंने उनमें ये ध्यान रखा था कि जो स्विचेस हों वो साइड टेबल्स की बैक साइड पे आएँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये भी मैंने आइकिया से लिया है। अगर आपने एक स्विच को बहुत से स्विचेस में चेंज करना हो तो आप ये वाली चीज़ें ले सकते हैं। अगर आपने पता करना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस साइड टेबल की लगती है, ये बहुत ही विंटेज लुक में है। लाइक आप अगर सर्च करें विंटेज लुक का फर्नीचर तो आपकी इसकी लेग्स देख के अंदाज़ा होगा कि इसकी लुक बहुत ही रॉयल आती है जब आप कमरे में एंटर होते हैं। और इतनी प्राइस में रॉयल लुक को क्रिएट करना मेरे लिए तो एक बहुत ही अच्छी बात थी, तो मैंने झटपट ये बेड खरीद लिया था। और ज़्यादा टाइम जब आपने सफाई करनी होती है तो आपको होता है कि साइड टेबल को कैसे मूव करें, उठाएं। तो दिस इज़ वेरी लाइट टू कैरी, आप इसको उठा सकते हैं। अगर ना भी उठाना चाहें तो इसके नीचे इतनी स्पेस है कि आराम से सफाई हो सकती है। अब हम चलते हैं बेड की ऑपोजिट साइड पे। तो ये बहुत ही छोटा सा रग है, ये शैगी रग्स में आता है। शैगी मीन के इसके ऊपर कुछ फर लगी हुई है और ये मेरे रूम की टाइलों के साथ मैच हो रहा था। और ये बहुत ही कंफर्टेबल रग है। मैं वैसे घर में जूते चेंज करती हूँ और साफ़ करके आती हूँ तो वो आप इग्नोर करिएगा, कोई मसला नहीं है, ये गंदा नहीं होगा। तो ये रग मैंने, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कि मैंने कहाँ से लिया था। और मुझे इसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था कि ये इरेगुलर है, लाइक ये ऐसे फॉर्म में नहीं बना हुआ ना, तो इसको आप आगे पीछे जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये फ्लोर के साथ काफ़ी मैच हो गया है और ख़ास तौर पे इन दो चेयर्स के साथ। बेड की राइट साइड पे जैसे अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आपको सिटिंग का मसला ना हो, तो मैंने साथ ही ये भी मैंने एक्सपो सेंटर से सेम जगह से, क्योंकि हमारी कुछ ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि हम बार बार शॉपिंग के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये भी मैंने वहाँ से ली थी। ये मुझे कंसोल बहुत अच्छा लगा था और बिलीव के मैंने ये सारा कुछ ऑनलाइन लिया है ब्रांडेड, तो मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ। तो उन्होंने फ़ोन पे ही और व्हाट्सएप पे मेरी बात सुन के तो ये मुझे कंसोल दिया था। ये भी विंटेज लुक देता है और ये साइड टेबल के साथ मैच कर रहा था। ऑल्दो इसका कलर बहुत डिफरेंट है लेकिन मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये दो चेयर्स और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए और कंसोल के, जैसे कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो आपने चाय या कोई भी चीज़ उनको सर्व करनी होती है तो आपको टेबल अलग से नहीं चाहिए होगा। और बेड के साथ इसका डिस्टेंस भी बहुत कम है। कमरों की जो लुक और जो विड्थ और लेंथ है वो आप अपने घर के हिसाब से सेट करते हैं कि आपके घर का प्रॉपर एरिया कितना है। तो ये उस तरह से बहुत लग्जूरियस और बहुत बड़े रूम्स नहीं हैं, लेकिन इनकी विड्थ और हाइट के हिसाब से फिर मैंने सेटिंग करनी थी तो मेरे लिए ये बहुत बेस्ट था। और दूसरी ये बात, जो मेरे घर में सारे बेड्स के ऊपर, लाइक 5 रूम्स हैं तो 5 ही बेड्स हैं, तो उनके ऊपर जो शीट्स हैं वो हमेशा मैं ऑनलाइन लेती हूँ क्योंकि बार बार आना जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये भी आप देखें कि ये बेड के साथ मैच हो रही है, इसमें कुछ डिफरेंट कलर्स हैं क्योंकि ये मेरी बेटी का बेड है तो ये फ्लोरल है और इसके ऊपर बटरफ्लाइज और इस तरह करके हैं, तो लाइक शी लाइक्स इट वेरी मच। और ये जो कुशन्स थे ये मुझे बहुत पसंद हैं, बच्चे इसके साथ खेलते भी रहते हैं और ये कंफर्टेबल भी हैं और लुक भी इनकी बहुत अच्छी आती है। ये भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसका लिंक शेयर करूंगी। ये भी मैंने ऑनलाइन बाई किया है और इनको लिए हुए 2-2.5 साल हो गए हैं और माशाल्लाह दे लुक सो गुड एंड सो नाइस। अब हम चलते हैं बहुत ही यूनिक और मेरा बहुत पसंदीदा जो पार्ट है इस रूम का, वो ये स्विंग है। ये अगर आप देखें तो ये ज़मीन से बहुत ही करीब है, इसके ऊपर बैठना बहुत इजी है और इसके ऊपर आप लेट के लाइक सामने जो एलईडी है आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये मेरे वज़न से भी टूटेगा नहीं, ये मैंने मेक श्योर किया था बनाने से पहले। जो कारपेंटर से थे तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ना हो कि मैं लेटूँ तो ये टूट जाए, तो उन्होंने ये मेक श्योर किया था। इसकी भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि जब हम इसको बनाने लगे थे तो हमने ये आइडिया कहाँ से लिया। जब हम इसको बनाने लगे थे तो हमारे पास लाइक ये वाला जो हिस्सा जिसमें मैं खड़ी हूँ ये इस रूम का बेसिक पार्ट नहीं था नक्शे के अंदर। जब इसका मैप बना था तो ये वाला हिस्सा हमारे टेरेस जो ऊपर गैराज के ऊपर लो टेरेस है उसमें शामिल था। तो हमने सोचा कि हम इस रूम को बड़ा क्यों ना करें, ये हमारी बेटी का रूम है
और इसको कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आराम से इसमें मूव कर सके, अगर उसकी फ्रेंड्स वगैरह आए तो वो हैंग आउट कर सके। तो हमने इस हिस्से को इस रूम में ऐड करने के लिए ये वाला पार्ट दीवार वाला तोड़ दिया था और इसको ओपन कर दिया था। इसकी थोड़ी सी जो हाइट है छत की, रूफ की, वो उस उधर की हाइट से थोड़ी सी कम है, लेकिन इसमें इतना मसला नहीं होता, पंखे के ऊपर हाथ वगैरह नहीं जाता, तो ये बहुत ही सेफ है। और फिर हमने अपने कारपेंटर को कहा था कि आप दीवार के अंदर ही कुछ इसकी ऐसी फिटिंग रखें, ये जो रॉड आपको नजर आ रहा होगा, ताकि अगर इसके नीचे कोई हैवी ऑब्जेक्ट हैंग करे तो वो ये है कि एक तो रॉड टेढ़ी ना हो, और दूसरा ये है कि बाद में रिपेयरिंग के या इस तरह के मेंटेनेंस के इश्यूज ना हो। और ये प्योर कैनेडियन वुड का बना हुआ है, पूरा सॉलिड वुड का बना हुआ है। और इसके ऊपर फिर हमने ये पोशिंग करके तो ये कंफर्टेबल एरिया बनाया था। और अब जब भी ईमान की फ्रेंड्स आती हैं तो हैंग आउट करती हैं, यहाँ पे बैठती हैं, चिल करती हैं। इसके चारों तरफ लाइक ये डेक है, इसके चारों तरफ विंडोज हैं जिनसे बहुत ही प्यारे सीन भी नज़र आते हैं बाहर के, क्योंकि हमारे घर के फ्रंट पे एक गार्डन है तो वो काफ़ी अच्छा ग्रीन एरिया नज़र आता है। तो हमने इसको रोशन करने के लिए लाइक आप रात को अगर ये विंडोज़ को इनके पर्दे वगैरह ऊपर से ऊपर करें तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू भी नज़र आएगा, और लाइट की कमी नहीं है दिन में भी। और इस एरिया को कंफर्टेबल बनाने के लिए फिर मैंने जो फर्नीचर यहाँ पर लिया वो भी इसी तरह के लिया, लाइक इफ़ समवन इज़ सिटिंग हेयर तो उनके लेवल के ऊपर यहाँ पे कोई बैठ के उनसे बात करे, अगर ईमान ने पढ़ना हो तो बुक्स रख के आराम से पढ़ ले। फिर अगर कोई और बुजुर्ग या कोई बड़ा बंदा यहाँ पे बैठना चाहता है तो उसके लिए भी सिटिंग एरिया है, आप आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं। गिटार जो यहाँ पर पड़ा हुआ है ये मैंने कुछ अर्सा पहले ख़रीदा था। मुझे कभी कभी मुख्तलिफ़ चीज़ों के शौक़ होते रहते हैं, लेकिन वो शौक़ पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमारे छोटी सिटीज़ में जो चीज़ें सिखाने वाले लोग होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, जिसकी वजह से। और दूसरा ये है कि हम अपनी बिज़ी लाइफ की वजह से अपना टाइम भी मैनेज नहीं कर पाते। तो गिटार हमने वैसे ही रख दिया, ये बिल्कुल ठीक है और चलता है और काफ़ी मज़े का चलता है, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता। तो ये है ईमान के रूम का वो हिस्सा जो हमने ख़ुद से डिज़ाइन किया, तो इसलिए हमें बड़ा मज़ा आता है। जब भी कोई आता है तो हम उसको शौक़ से बताते हैं कि ये हिस्सा हमने इस कमरे में ख़ुद से शामिल किया, जिसकी वजह से इस कमरे की ब्यूटी में इजाफा हुआ। और दूसरी ये बात है कि कमरा खुला भी बहुत हो गया। फिर हमारे पास ईमान के ड्रेसिंग के लिए कोई एरिया बच नहीं रहा था, क्योंकि जो वेस्टिब्यूल है कमरे का जो कि वॉशरूम की तरफ लेके जाता है वो बहुत ही छोटा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस कॉर्नर को यूटिलाइज करें। ये कॉर्नर जो दरवाजे से एंटर होते ही आता है लेफ़्ट साइड पे, तो फिर ये मैंने वेबसाइट से कुछ देखा और फिर ये सारा कुछ मैंने अपने कारपेंटर को बताया, तो वो कारपेंटर बहुत अच्छे हैं। लाइक शीशा मैंने ऐसा दिया कि अगर आपने फुट को भी देखना हो तो आपको नज़र आ जाए। और फिर इस कॉर्नर को यूटिलाइज़ किया, इसके अंदर ये ड्रॉर्स वगैरह लगाई, इन ड्रॉर्स के अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं और ऊपर भी चीज़ें रख सकते हैं। और ईमान खुद से कुछ करती रहती है, लाइक ये लाइटिंग वाला सिस्टम करती रहती है, इनका मुझे आइडिया नहीं है, ये ईमान यूज़ करती है। तो ये हमने कॉर्नर के ऊपर एक उसका ड्रेसिंग बनाया, ये इसकी सिटिंग के लिए छोटा स्टूल लिया। वैसे मैक्सिमम बच्चियाँ अब खड़े होकर ही मेकअप को पसंद करती हैं, तो ये उसके लिए काफ़ी ईजी हो गया। मैं आपको दिखाऊंगी मेरी पसंदीदा वॉल जो इस रूम की है। इसका पूरा आइडिया मैंने लिया और उसको फिर एग्जीक्यूट किया। तो ये पूरी वॉल लाइक इसकी ये जो पीछे की वुड लगी हुई है ये, और इसने इधर से कितना बढ़ना है, इधर से कितना निकलना है, फिर एलईडी का साइज़ क्या होगा। और फिर ये जो एरिया, उन दिनों में एक ड्रामा आ रहा था किसी पीटीवी चैनल पे या किसी भी पाकिस्तानी चैनल पे, तो उन्होंने वॉल के अंदर एक ये वाला एरिया दिया हुआ था। उनका ऐसा एरिया था कि थ्रू एंड थ्रू नज़र आता था। फिर मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने इस रूम में इसको एग्जीक्यूट किया। ये शीशा हमने खुद डिज़ाइन किया, इंटरनेट से देख के लाहौर से बनवाया। और इसमें जब लाइट जलती है, जब सारे कमरे की लाइट्स ऑफ होती हैं और ये लाइट जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा रोमांटिक एम्बियंस होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा। और फिर जब हमने एलईडी लिया, मेरे पूरे घर में टीसीएल के ही एलईडीज़ हैं, क्योंकि पुराने घर में भी यही थे और नए घर में भी फिर हमने यही लिए, क्योंकि हमें इनसे कोई शिकायत नहीं थी। तो ये ईमान के रूम में अगर जैसे फ्रेंड्स वगैरह आएँ तो वो आके तो वो ये नेटफ्लिक्स या कोई भी चीज़ एंजॉय कर सकती हैं। तो ये वो एलईडी है। इसके नीचे जो कंसोल है ये हमने अपने घर में कारपेंटर, जो लोकल कारपेंटर हैं यहाँ के, वो बहुत ही अच्छे कारपेंटर हैं जिन्होंने ये डोर और ये सारी चीज़ें हमने डिज़ाइन करने में हेल्प की, उन्हीं से कंसोल बनवाए। और ये बहुत ही कंफर्टेबली खुल जाते हैं, लाइक इनके नोब्स वगैरह नहीं हैं। अगर आपने इनको खोलना हो तो बस जस्ट आपने पुल करना होता है और ये इसका हिस्सा ही बन जाते हैं। इनमें आप बहुत सी चीज़ें डिस्प्ले में भी रख सकते हैं और अगर आपने हिडन वगैरह रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। एलईडी वाली वॉल से आप आगे एंटर होते हैं तो कमरे के हिसाब से ड्रेसिंग एरिया आता है। तो ये मेरी बेटी के रूम का ड्रेसिंग एरिया है।
इसको मैं थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ, डिफरेंट चीज़ें उसकी पड़ी हुई हैं। ये कैप मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर कुछ हरकतें मेरी आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो मुझे कैप्स बहुत पसंद है तो मैं ऑनलाइन बाय करती रहती हूँ। तो ये कुछ इसमें ईमान के कपड़े, कुछ मेरे कपड़े, और ये जो नीचे मैंने रखे हुए हैं ये सर्दियों के कपड़े या इधर उधर पहनने वाले कपड़े मैंने पैकेट्स में अरेंज करके रख दिए हुए हैं ताकि ये पैकेट्स में पड़े रहें, इनके ऊपर डस्ट ना आए। और जब सर्दियाँ या गर्मियाँ होती हैं तो इसी तरह करके मैं इस जगह को यूटिलाइज़ करती हूँ। और बाकी आपने छोटे कपड़े अगर हैंग करने हों तो ये वाली चीज़ हमने बनाई। फिर इसकी जो ड्रॉज वगैरह कमरे की हमने इस तरह से डिज़ाइन की कि इसके अंदर पोर्शन हो, कुछ चीज़ें वगैरह रखनी होती हैं तो आपने पोर्शन में रखनी होती हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें इसमें आ जाएं। और ये जैसे कुछ छोटी चीज़ें, पर्सेस, बैग्स वगैरह रखने के लिए। और हर कमरे में ऊपर एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर आप उस कमरे की ऐसी चीज़ें रख सकते हैं लाइक ब्लैंकेट्स या फिर कंफर्टर्स, और ये सारी चीज़ें स्टोरेज के लिए रख सकते हैं। इस वेस्टिब्यूल से जब आप आगे एंटर होते हैं तो हर कमरे में उसका वॉशरूम अटैच्ड है और हर रूम में हमने ये वाइट डोर्स दिए। ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश के ऊपर थे और मैं अब इनसे बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बहुत इजीली मैनेजेबल हो जाते हैं और मेंटेन हो जाते हैं। ये पीवीसी के डोर्स हैं और इनमें ये सारा शीशा लगा हुआ था, फिर हमने पेपर ऊपर लगाया ताकि प्राइवेसी वगैरह मेंटेन रहे। और ये मेरी बेटी का बाथरूम है। ये हमने जगह के हिसाब से ऐसे डिज़ाइन किया कि ये कंफर्टेबल हो। बाथरूम के अंदर एंटर होते ही ये पोर्टा की वैनिटी आती है। ये ब्रांड हमें अच्छा लगता है और ये लोग इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग हमारी सुन भी लेते हैं। अगर कभी हमने कुछ रिपेयर वगैरह कराना होता है तो हम जस्ट उनको एक ईमेल छोड़ते हैं और वो ईमेल को आंसर करते हैं और अपने बंदे भी भेज देते हैं। इनकी वैनिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं, इजीली मैनेजेबल हैं। इनके नीचे स्पेस भी है, अगर आपने कोई चीज़ वगैरह रखने हो तो आप आराम से रख सकते हैं। वैसे मैं इनके ऊपर थोड़ी ही चीज़ें रखती हूँ जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। ये हमने अपने हर वॉशरूम में वॉल हंग कमोड्स वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे, इजीली मैनेजेबल, और नीचे से सफाई करने के लिए इनकी बहुत ईजी हो जाती है। और ये हालांकि ये जगह बहुत कम थी लेकिन फिर भी हमने इसको मैनेज करने के लिए जब ये जगह बना रहे थे तो हमने इस एरिया को थोड़ा सेपरेट रखा। इसमें ये फाउंटेन और सारी चीज़ें ली। इसमें हैंड शावर भी है। ये ईमान के रूम में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे रूम्स में नहीं है। हर वॉशरूम में मैंने ये कोशिश की कि बाल्टी और मग ऐसा हो जो उस रूम के साथ का हो और गंदा भी ना हो। मैं इनकी सफाई का भी बहुत ख्याल रखती हूँ। और जब ये विंडोज़ वगैरह बनाई तो इसमें भी हमने ये मेक श्योर किया था कि प्राइवेसी मेंटेन रहे और दूसरा ये खूबसूरत भी लगे, मतलब हर वॉल खूबसूरत लगे। इसकी टाइल्स हमने डिफरेंट दी और टाइल्स हमने छतों तक लगाई क्योंकि वॉशरूम्स में कभी कभी मॉइस्चर की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर पेंट का मसला हो जाता है।